सलमान शाहरुख को एक्सक्लूसिवली किया प्लैनेट बॉलीवुड ने कैप्चर। रणबीर सलमान का जारी है अवॉइड गेम। अपने लिंकअप की न्यूज को खत्म करने जैकलिन पहुंची सिद्धार्थ के घर। रणबीर कपूर किस लड़की को कर रहे हैं डेट? क्या दिशा के साथ शादी करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ? सलमान खान और शाहरुख को प्लैनेट बॉलीवुड ने एक्सक्लूसिवली किया कैप्चर। शाहरुख की फिल्म में सलमान कर रहे हैं कैमियो और इस फिल्म में कैसा होगा सलमान का लुक, एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड लेकर आया है सिर्फ आपके लिए। 2 दिनों में 2 बार सलमान और SRK को प्लैनेट बॉलीवुड ने एक्सक्लूसिवली अपने कैमरा में किया कैप्चर। ये दोनों ही स्टार्स एक साथ कर रहे हैं यश राज स्टूडियोज में शूटिंग। और प्लैनेट बॉलीवुड पर एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं SRK के साथ किस लुक में नजर आएंगे सलमान खान। सलमान खान SRK की फिल्म में कैमियो शूट करने यश राज स्टूडियोज पहुंचे थे और यहाँ प्लैनेट बॉलीवुड ने एक्सक्लूसिवली सलमान के इस लुक को अपने कैमरा में कर लिया कैप्चर। देखिए सलमान खान का ये लुक, लगता है सलमान खान SRK के साथ अपने कैमियो सीन में अपने मसल को जमकर फ्लॉन्ट करने वाले हैं। सलमान खान ने फेस पर हल्की सी स्टबल भी रखी हुई है और इसका शेप भी है काफी इंटरेस्टिंग। सलमान खान के साथ साथ हमने अपने कैमरा में शाहरुख को भी एक्सक्लूसिवली किया कैप्चर। लेकिन यह कैमरा को देखते ही SRK के बॉडीगार्ड हो गए कॉन्शियस और कैमरा बंद करने के लिए कहने लगे। शायद बॉडीगार्ड्स SRK के लुक को हाइड करके रखना चाहते हैं। सलमान खान के बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों ही सलमान खान के लुक को भी हाइड करने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे कैमरा में कैप्चर हो ही गए। प्लैनेट बॉलीवुड पर सलमान और SRK की साथ शूटिंग की एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम लाते रहेंगे। ज्योति सिंह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद, जूम, मुंबई। सलमान, शाहरुख, अनुष्का और रणबीर एक वक्त पर एक ही जगह पर थे मौजूद, लेकिन यहाँ रणबीर अनुष्का से मिले, शाहरुख से मिले, लेकिन सलमान खान को कर दिया रणबीर ने अवॉइड। तो क्या इसकी वजह है कटरीना कैफ? रणबीर कपूर ने सलमान खान को किया अवॉइड। रणबीर ने ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए अपनाया अवॉइड गेम। पहले भी सलमान को अवॉइड कर चुके हैं रणबीर। एक बार फिर रणबीर और सलमान के बीच प्रॉब्लम्स के मिले सबूत। रणबीर कपूर कल अपने कजिन आदर जैन के लॉन्च इवेंट के लिए मुंबई के एक स्टूडियो पहुंचे थे। इस इवेंट पर रणबीर ने सलमान को अवॉइड कर न्यूज हेडलाइंस बना दी। दरअसल जिस वक्त रणबीर कपूर अपने कजिन के लॉन्च इवेंट के लिए आए, उसी वक्त वहां सलमान खान, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और रणबीर की एक्स कटरीना भी मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, रणबीर कपूर ने शाहरुख, अनुष्का, यहाँ तक कि एक्स कटरीना से भी मिलकर बातचीत की, लेकिन रणबीर सलमान से मिलने में कंफर्टेबल नहीं दिखे। इसीलिए ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए सलमान को अवॉइड कर रणबीर निकल गए। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले सेम सिचुएशन पैदा हुई थी, जब रणबीर और कटरीना मुंबई के एक स्टूडियो में जग्गा जासूस के इंटरव्यूज दे रहे थे। उसी वक्त सलमान खान भी अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशनल इंटरव्यूज के लिए उसी स्टूडियो में मौजूद थे। जहां कटरीना सलमान से जाकर मिली, वहीं रणबीर सलमान को अवॉइड कर घर के लिए निकल गए थे। इस खबर से तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में रणबीर और सलमान के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। ये दोनों एक दूसरे के लिए अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी ही अपनाते रहेंगे। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई।
रणवीर सिंह ने किया अपना बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ सेलिब्रेट। रणवीर दीपिका को लेकर गए एक लॉन्ग ड्राइव पर। कैसे दीपिका रणवीर ने सेलिब्रेट किया ये स्पेशल डे, लेट्स हैव अ लुक। रणवीर सिंह ने एक अलग अंदाज में मनाया अपना बर्थडे। अपनी लेडी लव को रोमांटिक ड्राइव पर ले गए रणवीर और दीपिका काफी टाइम बाद दिखे एक साथ। रणवीर और दीपिका ने भले ही अपने लव अफेयर को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन इनका लव रिलेशनशिप किसी से भी नहीं छुपा है। रणवीर और दीपिका की लव स्टोरी का कोई न कोई क्लू आए दिन मीडिया को मिल ही जाता है और रिसेंटली इसका एक और क्लू मिल गया मीडिया को। रणवीर ने हाल ही में किया अपने बर्थडे को सेलिब्रेट। अब उनके इस सेलिब्रेशन में दीपिका शामिल ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। रणवीर के बर्थडे पर दीपिका ने दी उन्हें अपनी लवली कंपनी। यहाँ रणवीर ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे एक खास अंदाज में। रणवीर ने रिसेंटली खुद को गिफ्ट की थी एक लग्जोरियस कार और इसी कार में रणवीर ले गए अपनी लेडी लव दीपिका को एक रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पर। रणवीर और दीपिका की इस लॉन्ग ड्राइव की न्यूज को शटरबग्स ने किया कैप्चर। इन पिक्चर्स में जहां रणवीर नजर आ रहे थे काफी चर्पी, वहीं दीपिका दिखी सीरियस मूड में। शायद यहाँ दीपिका थी पापराजी से थोड़ा पिस्ड ऑफ। वी होप कि दीपिका के साथ ने रणवीर के बर्थडे को उनके लिए बना दिया होगा और भी खास। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जैकलीन और सिद्धार्थ की बढ़ रही क्लोजनेस की न्यूज काफी समय से आ रही है और अब जैकलीन को स्पॉट किया गया सिद्धार्थ के घर। लेकिन जैकलीन अपने लिंकअप की न्यूज को बढ़ाने नहीं बल्कि उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए पहुंची थी सिड के घर। कैसे जैकलीन ने सिद्धार्थ के घर पहुंचकर अपने लिंकअप की न्यूज को कर दिया खत्म, लेट्स हैव अ लुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर उनसे मिलने पहुंची जैकलीन। क्या जैकलीन के सिड के घर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाने से सिड और जैकलीन के लिंकअप की न्यूज को मिलेगी हवा, या फिर जैकलीन की वजह से सिद्धार्थ और आलिया के बीच आई प्रॉब्लम की न्यूज को समझा जाए सच? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार जैकलीन ने सिड के घर जाकर उनके साथ अपने लिंकअप की न्यूज को बढ़ाया नहीं बल्कि खत्म कर दिया। एक्चुअली जैकलीन जब सिद्धार्थ के घर पहुंची तो वहां सिड की गर्लफ्रेंड आलिया भी मौजूद थी। दरअसल आलिया, जैकलीन और सिड तीनों ने मिलकर सिद्धार्थ के घर किया हैंग आउट। वैसे भी जैसे सिद्धार्थ कश्मीर से शूटिंग करके मुंबई आए हैं, तब से आलिया उनसे रोज मिलती हैं। लेकिन इस बार जैकलीन का भी वहां होना सिद्धार्थ के साथ जैकलीन की क्लोजनेस की न्यूज पर फुल स्टॉप लगा गया है, क्योंकि जैकलीन सिड के घर मौजूद जरूर थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो वहां रुकी नहीं और जल्द ही वहां से चली गईं। जबकि आलिया सिड के घर सुबह तक थी। अब जैकलीन के यूं जल्दी निकल जाने से तो यही लगता है कि वो नहीं बनना चाहती थी कबाब में हड्डी। इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड के लव बर्ड्स को छोड़ दिया अकेले और बहुत ही स्मार्टली अपने लिंकअप की न्यूज को कर दिया खत्म। साथ ही आलिया और जैकलीन के बीच किसी भी तरह की टेंशन की न्यूज भी हो गई खुद ब खुद खत्म। यानी एक तीर से जैकलीन ने किए 3 निशाने और कमाल की बात है कि कोई निशाना चूका नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर ने अपने कजिन आदार जैन को किया बॉलीवुड में लॉन्च, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने से पहले रणबीर ने दिया आदार को कुछ ऐसी एडवाइस जिन्हें सुनकर आप हो जाएंगे शॉक्ड। रणबीर कपूर ने कल शाम अपने कजिन आदार जैन को किया लॉन्च। मीडिया से रणबीर ने अपने कजिन को करवाया इंट्रोड्यूस और दी सबसे बड़ी एडवाइस कि आखिर मीडिया के साथ उन्हें किस तरह रहना है। 3 or 4 weeks of rigorous auditioning processes that I went down with Miss Abhi Faisal,
and that's how I got the film. So Aadar, this is the moment when I introduce you to these lovely people. They are the people who are going to help you, support you, praise you, criticize you. You know, when you're doing good, when you're doing bad, they will hold you up and they will write bad about you. But do be honest to them. You know, Always. Do give to them what you think, what your Always. perspective is, what you feel about certain things. यहाँ रणबीर नजर आए काफी अच्छे मूड में। ऐसे में जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने की आदर की खूब खिंचाई। You're looking really cool in Jagga Jasoos also, I must say. I can't name one film. Yeah. He's so different in every film. I wouldn't want to be launched in any of his films. I would like to watch his films for his films. ये अभी शर्मा रहा है. He had told me if he was launched, he would like to do a film like बेशरम. वो उसकी पहली फिल्म होती. साथ ही रणबीर कपूर ने आदर को बताया आखिर फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे पा सकते हैं सक्सेस। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, आपको बहुत एडवाइसेस मिलते हैं, यू नो, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई गेस एवरीबडी हैज़ टू मेक देयर ओन जर्नी. यू नो, मैं कुछ भी बोलूँगा आदर को, आई गिव हिम द डूज एंड डोंट्स. इट डजंट मैटर. जब तक ये खुद गिरेगा नहीं, ये खुद उठ नहीं पाएगा. जब तक ही विल नॉट सी हिज फर्स्ट सक्सेस हिमसेल्फ, ही वोंट बी एबल टू टेक प्राइड एंड क्रेडिट फॉर इट. So I feel in any field, you know, or any family member, I don't like to give any form of advice. I can give him some advice if he comes to me and says, "Okay, you know, Ranbir bhaiya, if you know ये film मेरे पास आई है, should I do it, should I not?" Now I can't tell him कि नहीं तुझे करना चाहिए, तेरे career के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर एक साल बाद वो film नहीं चली, then you know it'll be wrong. So I think we are in such an industry that it has to be yours, your decisions, your gut feeling, your instinct, it all has to come within. वहीं आदर ने यहाँ बताया कैसे उनके ऊपर है एक बहुत बड़ी लेगेसी को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। I think मुझे actually actor बनना था क्योंकि I was interested in acting and I was the love for cinema. It wasn't because of my family, but in any small way, if I can try and take the legacy forward, I will try to. But Ranbir bhaiya, my mama ji, Shri Rishi Kapoor, my Nana ji, Raj Kapoor, and my great-grandfather, Prithvi Raj Kapoor, they've all achieved so much. They're such fine actors. जहां रणबीर ने यहां आदर जैन को लॉन्च किया, वहीं अनुष्का शर्मा पहुंची आदर के साथ लॉन्च हो रही एक्ट्रेस आन्या को लॉन्च करने। यहाँ अनुष्का ने आन्या से की ढेर सारी बातें और साथ ही बताया कैसे रणबीर सीनियर एक्टर की तरह आन्या को बेटा बुला रहे थे। By the way, Ranveer Singh has just met her backstage and sat there and told her, "Chalo, very good and baal bana lo and all. Chalo, okay beta." Yeah, he said, "Okay, beta." And he's like, "Did I just say beta?" Well, आदर और आन्या दोनों को ही मिला है ग्रैंड लॉन्च इन बॉलीवुड। अब देखने वाली बात होगी बॉलीवुड में ये न्यू कमर्स कितना अचीव कर पाते हैं। For ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। क्या टाइगर बहुत जल्द करने वाले हैं दिशा से शादी? क्या दिशा के साथ सेटल डाउन होने की टाइगर कर रहे हैं तैयारी? दिशा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर टाइगर कितने सीरियस हैं? लेट्स हैव अ लुक। टाइगर श्रॉफ ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी से शादी पर किया बड़ा खुलासा। दिशा के साथ शादी की बात कबूल कर टाइगर ने बना दी सुर्खियां। टाइगर ने मैरिज प्लान पर किया बिग रेवलेशन। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के अफेयर के किस्से टॉक ऑफ द टाउन बन चुके हैं। टाइगर और दिशा से हर इंटरव्यू में उनके अलेज्ड रिलेशनशिप पर सवाल जरूर पूछा जाता है। अब तक ये दोनों इस सवाल पर चुप्पी साधे ही दिखाई देते थे, लेकिन अब टाइगर ने दिशा के साथ शादी के प्लान्स पर बात कर न्यूज हेडलाइंस बना दी हैं। According to our close sources, recently टाइगर से उनकी फिल्म मुन्ना माइकल के प्रमोशनल इंटरव्यूज के दौरान दिशा पाटनी और उनके रिलेशनशिप पर सवाल पूछा गया, जिस पर टाइगर ने कहा कि दिशा उनकी खास दोस्त हैं और एज अ पर्सन उन्हें प्यार करते हैं। अपेरेंटली इस इंटरव्यू में जब फिर से दिशा पाटनी को डेट करने की बात टाइगर से पूछी गई, तो टाइगर ने कहा कि जब भी वो दिशा से शादी करने का प्लान करेंगे तो खुद इस बात का ऐलान सबके सामने कर देंगे। अब भले ही टाइगर ने इतनी बड़ी बात इरिटेट होकर या मजाक के तौर पर कह दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं दिशा से शादी की उनके दिल की बात सामने तो आ ही गई। संदेश अगाते, Zoom, मुंबई।
रणबीर कपूर कर रहे हैं मुंबई बेस्ड एक लड़की को डेट। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर की लाइफ में आ गया है नया प्यार। कौन है रणबीर की न्यू गर्लफ्रेंड? लेट्स फाइंड दैट आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर की लव लाइफ एक बार फिर से आई स्पॉटलाइट में। क्या रणबीर कर रहे हैं फिर से किसी को डेट? क्या रणबीर को मिल गया है अपना परफेक्ट लव इंटरेस्ट? रणबीर की लव लाइफ के बारे में तो हर कोई जानना चाहता है। पहले सोनम, फिर दीपिका और उसके बाद कटरीना। इन तीनों के साथ रणबीर का लव रिलेशन नहीं चल पाया ज्यादा दिनों तक। कटरीना के साथ रिलेशनशिप टूटने के बाद रणबीर फिलहाल बता रहे हैं खुद को सिंगल। लेकिन अब मीडिया को मिली है एक न्यूज जिसके अकॉर्डिंग रणबीर कर रहे हैं फिलहाल एक मिस्टीरियस गर्ल को डेट। जी हाँ, जहाँ एक तरफ रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन को लेकर चल रहे हैं काफी बिजी, वहीं लगता है कि रणबीर अपनी पर्सनल लाइफ में भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल रणबीर कर रहे हैं मिस्टीरियस गर्ल को डेट। ये हसीना ना तो कोई एक्ट्रेस है और ना ही इस हसीना का बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई है नाता। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये हसीना मुंबई की रहने वाली है और इस हसीना ने जग्गा जासूस के प्रमोशनल इवेंट पर भी रणबीर को किया था ज्वाइन। यहाँ रणबीर की इस लव इंटरेस्ट ने रणबीर की एक्स लवर कटरीना से भी किया था इंटरैक्ट। सोर्सेस का तो यहाँ तक कहना है कि इस प्रमोशनल इवेंट में जब रणबीर का ये लव इंटरेस्ट नहीं था उनके साथ, तब रणबीर लगातार फोन पर बने हुए थे अपनी लेडी लव के साथ। और इस दौरान कटरीना खुद को शांत रखने की कर रही थी काफी कोशिश, लेकिन उनके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि कटरीना रणबीर की हरकतों से हो रही थी काफी इरिटेट। इस न्यूज को सुनकर तो यही लगता है कि रणबीर कटरीना से ब्रेकअप के बाद अब धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी होप कि जल्द ही रणबीर इस लेडी लव के साथ अपने रिलेशनशिप को मीडिया में कर दें ऑफिशियल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बिपाशा बासु अपने बॉलीवुड करियर को पटरी पर लाने के लिए ले रही है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प। अपने डूबते करियर को बचाने के लिए बिप्स को अब एस्ट्रोलॉजर के सजेशंस पर है भरोसा। बिपाशा बासु अपने डबल करियर को बचाने के लिए ले रही हैं एस्ट्रोलॉजर की हेल्प। यस, बिपाशा आजकल बॉलीवुड में काम पाने के लिए एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए उपाय कर रही हैं। सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि बिप्स अपने करियर को पटरी पर लाने के लिए वो सब कर रही हैं जो उन्हें एस्ट्रोलॉजी के जरिए बताया जा रहा है। और तो और बिपाशा ने अपने घर के सामने की डायरेक्शंस भी एस्ट्रोलॉजर के सजेशंस के हिसाब से चेंज कर दी है ताकि उन्हें बॉलीवुड में गुड लक मिल सके। जब से बिपाशा और करण की शादी हुई है तब से बिपाशा करण बॉलीवुड में काम के लिए तरस रहे हैं। हालांकि बिप्स तो सलमान के साथ उनके ड्रीम टूर का पार्ट भी रह चुकी हैं, लेकिन करण सिंह ग्रोवर को वहां भी एंट्री नहीं मिल पाई थी। ऐसे में काम के लिए डेस्परेट बिपाशा को काफी समय तक जब कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया। अब एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बिपाशा को बॉलीवुड में काम मिलता है या नहीं, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ हम किसी के एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को शाहरुख ने की एक लग्जूरियस कार गिफ्ट। कटरीना कैफ ज्वाइन करने वाली है ट्विटर। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And this is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.